फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 11 तक। हे राजाओं, सुनो और समझो, पृथ्वी भर के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। तुम जो बहुसंख्य लोगों पर अधिकार जताते हो और बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया। वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो, इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीष्म रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, क्योंकि उच्च अधिकारियों का कठोर न्याय किया जाएगा। जो दीनहीन है वह क्षमा और दया का पात्र है, किंतु जो शक्तिशाली है उनकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। सर्वेश्वर पक्षपात नहीं करता और बड़ों के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसी ने छोटे और बड़े दोनों को बनाया और वह सबों का समान ध्यान रखता है। किंतु शक्तिशालियों की कठोर परीक्षा ली जाएगी। इसलिए हे शासकों, मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ, जिससे प्रज्ञा प्राप्त करो और विनाश से बचे रहो। क्योंकि जो पवित्र नियमों श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे पवित्र माने जाएंगे, और जो उन नियमों से शिक्षा ग्रहण करेंगे, वे उनके आधार पर अपनी सफाई दे सकेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को अपनाओ और इनका मनन करो, जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीनहीन को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्र को बचाओ, उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। मैंने कहा था, तुम देवता हो, तुम सब के सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो, किंतु तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। तुम अन्य शासकों की तरह नष्ट हो जाओगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। हे प्रभु, उठ खड़ा हो जा और पृथ्वी का न्याय कर। जय घोष। आप लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया
और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह सामरी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 11 तक हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रंथकार राजाओं और शासकों से अनुरोध करता है, तुम जो बहुसंख्यक लोगों पर अधिकार जताते हो, बहुत से राष्ट्रों का शासन करने पर गर्व करते हो, मेरी बातों पर कान दो। और आगे वे कहते हैं, प्रभु ने तुम्हें प्रभुत्व प्रदान किया, सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया, वही तुम्हारे कार्यों का लेखा लेगा और तुम्हारे विचारों की जांच करेगा। तुम उसके राज्य के सेवक मात्र हो। इसलिए यदि तुमने सच्चा न्याय नहीं किया, विधि का पालन नहीं किया और ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं की, तो वह भीषण रूप में अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तो ग्रंथकार का कहना है कि सर्वोच्च ईश्वर ने राजाओं को, शासकों को अधिकार दिया है। वे सेवक मात्र है, उनको न्याय दिलाना है। वकील लोग कहते हैं 4 प्रकार के न्याय होते हैं। सबसे पहले एक तरह का न्याय है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। उदाहरण के लिए एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, तो मास्टर उन 50 बच्चों को 3-3 मिठाइयाँ देते हैं, वह न्याय है। लेकिन उस वितरणात्मक प्रक्रिया में किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया, वह डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, वितरणात्मक न्याय नहीं है। और उसी तरह दूसरा एक प्रकार का न्याय है प्रोसीजरल जस्टिस। कार्य प्रणाली में न्याय होना है, मुंह देखी न्याय नहीं करना है। एक प्रक्रिया में सबों को बराबर न्याय मिलना है, किसी अमीर को, किसी गरीब को बराबर नहीं देखेंगे, वहाँ न्याय होता है। कई लोग कहते हैं कि जितनों को फांसी मिली है, अमेरिका सहित जो मृत्यु दंड मिला है, बहुत सारे लोग गरीब थे, कुछ लोग नादान थे, वे निर्दोष थे, उनको प्राण दंड मिला है। यह प्रोसीजरल जस्टिस नहीं है। हमारे जो कार्य प्रणाली में यदि हमारे शासक न्याय नहीं दिलाते हैं तो वह बहुत बुरी बात है। इसी तरह तीसरा है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रतिफलात्मक न्याय। यदि हम लोग ड्राइवर लोग जो आजकल
गाड़ी के सामने बैठकर सीट बेल्ट नहीं पहनते, न्याय के अनुसार किसी जगह पर 500 रुपये, किसी जगह पर 1000 रुपये फाइन दंड लेते हैं। 10,000 नहीं ले सकते या 200 रुपया नहीं दे सकते, ऐसा है। प्रतिफलात्मक न्याय है। किसी ने बुरी तरह किसी को मार डाला तो हमारे देश में फांसी की सजा होती है, लेकिन अनमनसा या मनमानी न्याय नहीं कर सकते। वहाँ न्याय और अन्याय देखना है। अंतिम 14 है रिस्टोरेटिव जस्टिस, पुष्टिकर न्याय। किसी ड्राइवर ने किसी परिवार को, मकान को तोड़ दिया गाड़ी चलाते समय और मकान टूट गया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ड्राइवर के मालिक ने उसकी पुष्टि की है, तो वह रिस्टोरेटिव जस्टिस है। दूसरे लोग उस अन्याय के लिए न्याय दिलाते हैं। तो एक राजा का या शासक का काम है इन चारों स्तरों में न्याय दिलाना। यदि न्याय चारों स्तरों में नहीं है, वो राजा या शासक पराजय है। इसके अलावा हमारे अंदर एक प्रक्रिया है, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या की, हम लोग उसके लिए बहुत जोर जोर से न्याय दिलाने के लिए, न्याय मांगने के लिए हल्ला करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग जो वितरणात्मक प्रक्रिया में जमीन के हो या संपत्ति की बहुत अन्याय होता रहता है, उस पर हम लोग कुछ भी नहीं बोलते। या प्रोसीजरल जस्टिस में बहुत अन्याय होता है, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कहते, कहना भी बेकार है। और उसके अलावा इन दोनों स्तरों में हमको मालूम है हम लोग भी बहुत बेईमानी करते हैं। इसीलिए जब रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए, प्रतिफलात्मक न्याय के लिए हम लोग जोर जोर से बोलेंगे, हल्ला करेंगे, या किसी ने कुछ गलती की, प्रतिफलात्मक रूप से हम लोग पुष्टि करेंगे, हम लोग अपने तरफ से रिस्टोरेशन के लिए उसको पुष्टि करने के लिए हम तैयार है। अक्सर हम लोग तैयार नहीं है। किसी का कुछ नुकसान हो गया तो हम उसके लिए योगदान देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस तीसरे न्याय के लिए बहुत हल्ला करते हैं, जोर जोर से चिल्लाएंगे। हम सभी स्तरों में न्याय का पालन करें। विशेष करके शासकों और राजाओं का काम है इसी तरह। लेकिन हम जानते हैं कई देशों में यह राजा खानदानी है, और कई देशों में जहाँ डेमोक्रेसी, गणतंत्र बोलते हैं, या मनुष्य चुनते हैं, आम सभा चुनते हैं, बहुत सारे लोग बेईमानी करके शासक बन जाते हैं। जो बेईमानी करके शासक बनते हैं वे झूठ बोलते हैं, सभी स्तरों में अन्याय करते जाएंगे और वे अन्याय को न्याय समझा देंगे, न्याय का वर्णन करेंगे, न्याय का रंग देंगे। इसलिए सबसे पहले हमको समझना है कि हम लोगों के जो चुनावों में सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को चुनना है। चुनने के बाद भी उनके लिए प्रार्थना करनी है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से भी चारों स्तरों में हमको न्यायपूर्ण जीवन बिताना है, ईमानदारी का जीवन बिताना है। कभी कभी दूसरों ने कुछ गलती की है, हमको उसकी क्षतिपूर्ति करनी है। यह ईश्वर चाहता है। पिता ईश्वर ने मानव जाति की सभी कमजोरियों के लिए, पापों के लिए क्षतिपूर्ति की है। रिस्टोरेटिव जस्टिस ईश्वर के तरफ से हुआ है, और यीशु चाहते हैं कि हम लोग भी उसी तरह का योगदान दें। तो हम समझते हैं कि आज भी जो हजारों सालों पहले यह ग्रंथ लिखा गया है, आज भी यह सच्चाई लागू है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अच्छे अच्छे नेतागण मिले, शासक मिले, और वे ईमानदारी से न्याय का पालन करें।
इसके लिए हमें हर रोज प्रार्थना करनी है। इसलिए संत पौलुस तिमुथी के नाम पत्र में लिखा है, हमको राजाओं के लिए, शासकों के लिए, अधिकारियों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 से हैं। पद संख्या 11 से हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु यरूशलेम के रास्ते पर थे। वे जा रहे हैं दुख उठाकर, क्रूस मरण स्वीकार कर पुनर्जीवित होने के लिए जा रहे। रास्ते पर किसी गांव में 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और उन्होंने जोर जोर से प्रार्थना की, यीशु गुरुवर हम पर दया कीजिए, माने यीशु गुरुवर हमको चंगा कीजिए। और यीशु ने बताया, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। यहूदी परंपरा के अनुसार जो कोढ़ी शुद्ध हो जाता है वह याजक के पास जाएगा। उन दिनों डॉक्टर लोग नहीं थे। याजक लोग चेक करने के बाद, जांच करने के बाद सर्टिफिकेट देता था कि यह कोढ़ी नहीं है, तब वो समाज में लौट आ सकता था। तो जब यीशु ने कहा जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ, इसका मतलब था कि तुम लोग चंगे हो गए हो, तुम जाकर के सर्टिफिकेट ले लो, सबूत ले लो। और उन्होंने विश्वास किया, वे चले गए। तो रास्ते में सबके सब 10 कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन एक ने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, वो समारी था और उसने जोर जोर से ईश्वर की स्तुति की। वह ईश्वर की स्तुति करते हुए लौट आया और यीशु को धन्यवाद दिया और उसने यीशु के चरणों पर गिरकर प्रभु यीशु की आराधना की। तो यीशु ने उससे पूछा बड़ी खुशी से कि क्या 200 निरोग नहीं हुए? सबके सब चंगे हो गए, बाकी 9 कहाँ है? और केवल एक परदेशी जो गैर यहूदी समारी लौट आया ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर की स्तुति करने के लिए। और यीशु खुश होकर कहते हैं, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तो इस घटना के द्वारा हम कई शिक्षाएं पाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 200 चंगे हो गए क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। उनका विश्वास था, वे चंगे हो गए। लेकिन 10वां व्यक्ति जो समारी था, उसका विश्वास और गहरा था। उसका विश्वास उस व्यक्ति में था जिसने उसको चंगा किया। प्रभु यीशु को उसने पूर्ण रूप से अपनाया, ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। इसलिए उसने प्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम कर, मुंह के बल गिरकर प्रभु यीशु की आराधना की। तो 2 तरह के विश्वास है। नवजोन को चंगाई पाने का विश्वास था, दूसरे व्यक्ति ने और गहराई से विश्वास किया, वह विश्वस्त बन गया, प्रभु यीशु के प्रति और ईमानदार बन गया, एक रिश्ता जोड़ दिया। और इसलिए वो लौट आया, यीशु के पास आया और यीशु कहते हैं, उठो जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी 9 जन को चंगाई मिली, इसको उद्धार मिला है, साल्वेशन, मुक्ति मिली है, इनको विशेष आशीष कृपा मिली है। सबके सब लौट आ सकते थे, लेकिन जीवन की प्रक्रिया में इसी तरह बहुत सारे लोग केवल इस संसार की मोह माया में फंसकर इस संसार की कृपा फायदा चाहते हैं, केवल चंगाई बस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ईश्वर के प्रति ऐसे हैं, चंगाई के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, तबादला के लिए, ट्रांसफर के लिए सब प्रार्थना करते हैं। वो मिलने पर वे लोग खुश है, संतुष्ट है, आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु से और गहराई से रिश्ता जोड़ते हैं,
10 में से एक, 10%, 100 में 10 व्यक्ति ऐसे पा सकते हैं। आज हम लोग इस घटना को लेकर अपने जीवन में देखें, अपने अंतःकरण को जांच कर देखें, क्या मैं उन 9 में हूं या मैं उस समारी के समान हूं। प्रभु ने मुझे जन्म से लेकर आज तक बहुत सारे वरदान दिए हैं। क्या मैं ईश्वर की स्तुति करता हूं ऊंचे सुर से, दिल खोलकर प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु की आराधना करता हूं, तो यीशु खुश हो जाएंगे, यीशु हमको विशेष आशीष देंगे। यदि हम उन 9 जनों के समान हैं तो हमें उस समारी के समान बनना होगा, हमारा स्वभाव बदलना होगा। यदि ईश्वर से कृपा और कृपा चाहिए, प्रभु यीशु से और वरदान चाहिए, तो हमको उस समारी के समान बनना होगा। साथ साथ यदि हम यीशु के स्थान ले ले, यीशु के स्थान पर खड़े होकर देखें, हमारी एक जीवन यात्रा है। हम लोग भी यरूशलेम की यात्रा में है, हम लोगों को भी एक दिन मरना है। हमारे जीवन यात्रा में बहुत सारे लोग हमसे मिलेंगे। कुछ लोग काम के वास्ते आएंगे, काम हो गया बस चले जाएंगे। 10% लोग हमारे साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे, हमको सपोर्ट करेंगे। कई लोग चिंतित है इसको लेकर के, मैंने इतना सब काम किया है लेकिन कोई हमको प्रतिफल नहीं देता है, मानता नहीं है। एक बार मैं मिसा के लिए जा रहा था, चर्च के अंदर घुसने वाला था। एक अधेड़ महिला मेरे पास आई बहुत दुखी होकर के। वो बोलती, सुनिए ना फादर, एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताइए। मैंने अपने परिवार के लिए, पति के लिए, 3 बेटे 2 बेटियों के लिए इतना किया है फादर, कोई मुझे नहीं मानता है, मेरे ऊपर हंसी मजाक करता है, अनादर करता है। मैं इतना सारे काम करती हूं उनके लिए। तो मैंने कलोसियों का नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23-24 पढ़ करके सुनाया और बताया, आपसे परिवार के लिए नहीं करना, सबसे मुख्य रूप से प्रभु के लिए करना है। आप जो कुछ करे या कहे मानो प्रभु के लिए करती हूँ। उसका फायदा आपके हस्बैंड के लिए है, आपके पति के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, लेकिन आपको प्रभु के लिए काम करना है। प्रभु आपको मजदूरी देंगे, प्रतिफल देंगे। मैंने कहा इस मिसा में बैठ जाइए, मैं प्रार्थना करूंगा। और मैंने उस विषय पर उस दिन प्रवचन दिया। सुसमाचार पढ़ने के बाद उस महिला को लेकर, सबों को लेकर कि हमारे जीवन में हमको प्रभु के लिए जीवन बिताना है। हमारे जीवन में, जीवन यात्रा में बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे और बिल्कुल हमारा त्याग नहीं होगा। एक भला समारी आएगा, एक समारी आएगा हमारे सपोर्ट करने के लिए, हमको बचाने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। उससे संतुष्ट रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को कृपा मिले, हम अच्छे अच्छे नेता गुणों को चुने, वे हमारे शासक बने और वे न्यायपूर्वक ईमानदारी से शासन कर सके। हे प्रभु यीशु, तेरे जीवन में बहुत सारे लोगों ने तेरा तिरस्कार किया, कुछ लोगों ने तेरे साथ दिया, और उसी तरह हमारे जीवन में भी, हमारी जीवन यात्रा में जब तिरस्कार मिलता है और किसी से हमको सपोर्ट मिलता है तो हम उससे संतुष्ट रह सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।